हेलो फ्रेंड्स। पाइवट को समझने से पहले हमें पाइवट टेबल में यूज़ की जाने वाली डेटा सेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो हम डेटा सेट ले रहे हैं इसमें एक है स्टेट, फिर है जेंडर, फिर है एजुकेशन, एज ग्रुप, होम, जॉब और मंथली इनकम। स्टेट में हम देखेंगे कि जितने प्रकार के भी राज्य भी भारत में भी हैं उन सभी का नाम यहाँ पे उपलब्ध है। फिर है कि जेंडर, क्या वो मेल है या फीमेल है। फिर है एजुकेशन, किस स्तर की शिक्षा लोगों ने प्राप्त की हुई है उसकी डिटेल है। फिर है कि एज ग्रुप, वो किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 60 से ज़्यादा हैं, 21 से 30 के हैं, 31 से 40 के हैं, 41 से 50 हैं, 51 से 60 के बीच में हैं। फिर है कि उनके पास किस प्रकार का घर है, क्या वो फ्लैट में रहते हैं, क्या वो अपना घर में रहते हैं या फिर वो रेंटेड प्रेमाइसेस में रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, क्या वो बिजनेस में है, क्या वो किसी अन्य काम में है, प्राइवेट जॉब में है, पब्लिक जॉब में है, स्वयं का काम है या फिर किसी स्टार्टअप में है। अब है कि उनकी मंथली इनकम क्या है, क्या वो 50,000 से ज़्यादा है, 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में है, 10,000 एक रुपये से लेकर 2,000 20,000 रुपये तक में है, 20,000 एक रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक में है, 30,000 एक रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक में है, 40,000 एक रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक में है। ये था डेटा। डेटा की जो हेडिंग्स है जो हमने यहाँ पे देख ली, सीरियल नंबर, स्टेट है, जेंडर है, एजुकेशन है, एज ग्रुप है, होम है, जॉब है और फिर उसके मंथली इनकम है। अब है कि हमारे पास कुल कितने रो हैं डेटा के। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुल 5,000 रो है डेटा का, माने कि 5,000 रो का डेटा सेट ये हमारे पास तैयार है। अब ये डेटा सेट तो इतना बड़ा है, लेकिन अब हम जब तक इसे पाइवट नहीं करेंगे तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये डेटा कहना क्या चाहता है। डेटा में बहुत कुछ है, लोगों के जेंडर हैं, क्या शिक्षा है वो है, क्या इस एज ग्रुप में है, क्या उनका घर है, जॉब है, मंथली इनकम में। लेकिन जब तक हम इस डेटा को समराइज़ नहीं करेंगे, सपोज़ करो कि ये कर्नाटक है, ये हिमाचल है, ये क्या कहता है। डेटा तो है पर ये कहना क्या चाहता है, तो इसे बेहतर समझने के लिए हमें पाइवट टेबल का यूज़ करना होगा। पाइवट टेबल को यूज़ करने के लिए दो सावधानियां सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो भी कॉलम की हेडिंग हो उसमें हेडिंग ज़रूर रहे, ये ब्लैंक ना रहे। किसी भी कीमत में अगर स्टेट है, कुछ भी है, ये हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और कहीं पे भी 2-3 कॉलम्स या रोज़ की मर्जिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ को हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम पाइवट सही से यूज़ नहीं कर सकते हैं। पाइवट यूज़ करने के लिए अब इस एक्सेल में हम चलेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट का जो पहला ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका एरिया सेलेक्ट कर लिया, क्या रेंज हो सकता है, फिर एक न्यू वर्कशीट रखेंगे या फिर एग्जिस्टिंग भी रख सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम न्यू वर्कशीट पे ही काम करते हैं। इसे ओके कर लिया। ये पाइवट का जो पहला विंडो होता है वो हमारे पास खुल करके आ गया। पाइवट खुलते ही ऊपर में आप देखेंगे, अगर आप ऑफिस 2010 से ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए एनालाइज ऊपर में आ जाएगा। सॉरी, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एनालाइज ऊपर में आ गया। अब हम कि डेटा को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, किस वाइज हम डेटा को स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, जेंडर वाइज देखना चाहते हैं, एजुकेशन वाइज देखना चाहते हैं, एज ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, होम वाइज देखना चाहते हैं, जॉब वाइज। जिस वाइज भी आप डेटा को देखना चाहते हैं उसे उठा के हमें इस रो में रखना होगा। सपोज़ करो कि आप डेटा को स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, हम जैसे यहाँ पे रो में स्टेट को ला के रखेंगे, आप देखेंगे इस डेटा में जितने भी स्टेट का जिक्र है वो सब इसमें आ गया। अब आपको हो सकता है कि ज़रूरत स्टेट वाइज की ना हो, आप डेटा को एजुकेशन वाइज देखना चाहते हो, तो आप इसे ला करके रो में डालेंगे। जिस वाइज भी आपको डेटा देखना है उस सेल को यहाँ से ड्रैग करके हम इस रो में ला के उससे फिट करेंगे। अभी चलो हम लोग क्या करते हैं कि हम डेटा को स्टेट वाइज देखते हैं, तो स्टेट हमने यहाँ डाला। अब ये तो आ गया कि हिंदुस्तान में इस डेटा में जितने भी स्टेट हैं उसका नाम यहाँ पे है। टोटल 31 डेटा हमें दिख रहा है कि है, लेकिन अब ये स्टेट में हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों की जेंडर कितनी है। तो अब ये जेंडर को आप क्या करोगे, जो भी डेटा प्री डिफाइंड है, मान लो कि एम है, एफ है, जेंडर डिफाइंड है या एज ग्रुप डिफाइंड है, तो हम उसे उठा करके कहाँ डालेंगे, कॉलम में। तो हम यहाँ जेंडर को उठाते हैं, ड्रैग करते हैं और कॉलम ड्रॉप कर देते हैं। आप डेटा देख सकते हैं कि ये दो तरीके से डेटा को इसने कैटेगराइज कर दिया है। पर कैटेगराइज तो हो गया, लेकिन डेटा में कोई वैल्यू हमें नहीं दिख रही है। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा कॉलम जिसका कि हर रो भरा हुआ हो उसे उठा करके हम वैल्यूज़ में डालते हैं। हर रो भरा हुआ उसे उठा के हम वैल्यू में डालते हैं। अब जैसे हमने इसे वैल्यू में डाला, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा, हमने तो डेटा 5,000 का लिया था, 5,000 ही रोज़ थे हमारे पास, तो टोटल वैल्यू 5,000 ही होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा सेट आके उठ के हमारे पास आ गया है। तब हमें यहाँ क्या करना होगा कि हमने यहाँ देखा ये सम है, तो ये पाइवट की खूबसूरती है, हम इस
डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाते हैं और हम इस सम को बदल सकते हैं। हम इसे काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मिन कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, माने जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू हम यहाँ पे देना चाहते हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी काउंट की। हम अपने डेटा के हिसाब से काउंट, सम या एवरेज का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे काउंट का यूज़ कर लिए। अब आप देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने काउंट लगाया ये हमारा 5000 का डेटा मैच कर गया, यानी कि इस डेटा में 2475 फीमेल हैं और 2525 मेल हैं। अब आपको डेटा देख के लग रहा होगा कि डेटा जैसे समराइज़ हो गया। ये डेटा अब प्रेजेंटेबल है, ये डेटा कुछ कहता है। अब ये डेटा अब बता रहा है कि मेल फीमेल की क्या कैटेगरी है। अब चलिए हम ये जेंडर को नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि इसमें एजुकेशन वाइज कितने लोगों की डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने 12th पास किया हुआ है उसकी क्या संख्या है, जिन्होंने BE किया है या B.Ed किया है या ग्रेजुएट किया है, मतलब जो भी डेटा की कैटेगराइजेशन थी इस 6 या 7 कैटेगरीज में हमने डेटा को कलेक्ट किया था और उसका ये टोटल ब्रेकअप है। और ये फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको सम जो है उसका जो काउंट है 5000 आपको ये मिला के देता है। इट मीन्स कि डेटा एक तरीके से अब आप और प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि हमने इस डेटा को एजुकेशन वाइज ना दे करके हम इसे एज ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं। तो हम इसे यहाँ पे जैसे ही लाएंगे तो 21 से 30 एज ग्रुप के कितने हैं वो मिल गया। ग्रेटर देन 60 के कितने हैं वो हमें यहाँ दिख रहा है। 51 से 60 के कितने वो दिखता है। 41 टू 50 के कितने वो दिख रहा है। 31 टू 40 के कितने वो दिख रहा है। 21 टू 30 के कितने वो दिख रहा है। और ये टोटल का फिर हमारा जोड़ मिला करके 5000 हो जाता है। इट मीन्स कि ये हमें बता रहा है कि डेटा अब हमारा प्रेजेंटेबल है। अब चलिए, अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि हमने एक कंडीशन तो लगा लिया, ये एक कैटेगराइजेशन था, अब दूसरा कैटेगरी में हमें किसी एक सब कैटेगरी को ही देखना है। जैसे मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि जेंडर है, जेंडर में से माने कितने मेल और कितने फीमेल, मैं अलग अलग देखना चाहूँगा कि मेल कितने इस एज ग्रुप में है और फीमेल कितने इस एज ग्रुप में, और अलग अलग मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम इस फिल्टर वाला ऑप्शन में उस डेटा को ले आएंगे जिसमें से कि हम किसी उसके पार्शियल वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, ना कि उसकी पूरी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया, ये ऊपर में आ गया। ऊपर में आने के बाद सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करेंगे और यहाँ से हम जो भी देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस डेटा में फ़ीमेल कितने हैं एज ग्रुप के हिसाब से, तो ये आपको ये निकाल के दे दिया कि ग्रेटर देन 60 514 हैं, फिर आपका 21 से 30 में 519 हैं, 461 हैं 31 से 40 में। इस तरीके से ये आपको कैटेगरी उसका दे दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं फीमेल ना देखूं, मैं मेल देखूं, तो मैं यहाँ पे इसे मेल देख लेता हूँ। ये मैंने पाइवट की इतनी खूबसूरती, आप मैंने जिस प्रकार से भी डेटा को देखना चाहते हैं, अब आप ये देख के तो ये तो समझ रहे होंगे कि हाँ अब ये डेटा प्रेजेंटेबल है। डेटा को जैसे ही आपने समराइज़ किया अब ये डेटा प्रेजेंटेबल है। अब है कि ये आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। आपको बेहतर काम के लिए मैं ये जो डेटा सेट है मैं अपने गूगल ड्राइव पे रख दूंगा और कोई भी इसे वहाँ से एक्सेस कर सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस डेटा सेट पे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपने गूगल ड्राइव की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।